आज हम बनाने जा रहे हैं सूजी की बहुत ही खस्ता और स्वादिष्ट कचौड़ियाँ। तो बिना देरी करे शुरू करते हैं इनको बनाना। सबसे पहले हम इसकी स्टफिंग तैयार करेंगे। तो हमने कढ़ाई में तेल रख लिया है और वो गर्म हो गया है और अब हम इसमें सरसों दाना डाल देंगे। इसके चिटकते ही इसमें डाल देंगे हम बारीक कटा हुआ प्याज और इसको हम चला लेंगे। तो इसको ब्राउन नहीं करना है, हल्का सा सॉफ्ट करना है। तो इसे थोड़ा हम चलाते रहेंगे। प्याज के सॉफ्ट होते ही हम इसमें डाल देंगे थोड़े से फ्रोजन मटर। तो आप फ्रेश मटर भी ले सकते हैं, लेकिन फ्रेश मटर को थोड़ा पहले उबालना पड़ता है। और साथ में हमने गाजर को घिस लिया है बारीक बारीक। आपके पास जो भी सब्जियां हो, आपको जो पसंद हो, आप उन्हें यूज कर सकते हैं। और साथ ही हमने एक शिमला मिर्च को बारीक बारीक काट लिया है और इन सभी को हम अच्छे से चला लेंगे। तो इनको थोड़ी देर 2 मिनट तक ऐसे ही पकने देंगे। सभी सब्जियों को भूनने के बाद हम इसमें मसाला ऐड करेंगे। तो इनको हमने लगभग 2 मिनट भूना है। तो सबसे पहले हम इसमें नमक ऐड करेंगे। तो हमने 1 चम्मच नमक डाल लिया है। 1 छोटा चम्मच के बराबर हमने इसमें चाट मसाला ऐड किया है। 1/4 चम्मच इसमें डाल देंगे हम हल्दी पाउडर और 1 छोटा चम्मच इसमें डाल देंगे हम कश्मीरी लाल मिर्च। और साथ में हम इसमें डाल देंगे आलू। तो हमने 2 बड़े बड़े आलू को उबाल के घिस लिया था और ये सॉफ्ट हो गए हैं और इनको हम अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। तो इनको बस 2 मिनट तक चलाना है, ज़्यादा देर तक नहीं पकाना है। और इसी तरह से इन सभी को हम मिक्स कर लेंगे। इसकी स्टफिंग अच्छी तरह से तैयार हो चुकी है और अब हम गैस का फ्लेम कर देंगे बंद और इसे एक बर्तन में पलट देंगे ताकि ये ठंडा हो जाए। अब हमने गैस ऑन करके फिर से कढ़ाई रख दी है और उसमें हम इस बाउल से 2 बाउल पानी डाल देंगे। तो हमने थोड़ा गुनगुना पानी लिया है ताकि जल्दी उबल जाए। तो आप ठंडे पानी का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, जो आपके पास सादा पानी हो। और ये डाल देंगे हम दूसरा बाउल पानी और इसको हम अच्छी तरह से उबलने देंगे। पानी के उबलते ही हम इसमें 1 चम्मच के बराबर तेल डाल देंगे। तो आप जो भी तेल यूज करते होंगे घर में खाने के लिए उसे डाल सकते हैं। और साथ में ही हम डाल देंगे 1 छोटे चम्मच से 1 चम्मच नमक और इसको हम अच्छी तरह से उबलने देंगे। थोड़ा सा हम इसमें अजवाइन का इस्तेमाल करेंगे। तो इसे हमने क्रश करके डाल लिया है और इन सभी चीज़ों को हम अच्छी तरह से उबलने देंगे। अब हम इसमें डालेंगे सूजी। तो सूजी थोड़ा थोड़ा करके डालनी है। जिस बाउल से हमने 2 बाउल पानी डाला था उसे 1 बाउल सूजी डालनी है। सूजी आधा डालनी है पानी से और इसको अच्छी तरह से हम चला लेंगे। और इसे हम तब तक चलाएंगे जब तक इसका एक अच्छा सा डो ना बन जाए। इसका डो बनने में सिर्फ 2 मिनट का समय लगता है। और अब इसने पैन छोड़ लिया है तो गैस का फ्लेम हम बंद कर देंगे और इसे ठंडा होने के लिए एक बर्तन में पलट लेंगे। ये थोड़ा सा ठंडा हो गया है और अब मसल मसल के हम इसका इस तरह से डो बना लेंगे। इसका डो तैयार हो गया है। अब हमने हाथ में हल्का सा तेल लगा दिया है और इसकी लोइयां काटना शुरू करेंगे इस तरह से। और इसी तरह से हम अपनी सारी लोइयों को बना लेंगे। हमने सारी लोइयां तैयार कर ली हैं और इन्हें अब हम साइड कर लेंगे। और अब जो हमने मसाला बना रखा है इसकी भी छोटी छोटी गोलियां बना लेंगे इस तरह से। और इसी तरह से इसकी भी हम छोटी छोटी सारी गोलियां बना देंगे। यहाँ पर हम सूजी की एक बॉल लेंगे और उसे इस तरह से हाथ से दबा देंगे और इसे हाथ से गोल गोल करके कटोरी जैसे बना देंगे इस तरह से। और हल्का हम इसे हाथों से साइडों से दबा देंगे क्योंकि सूजी है तो ये थोड़ा हल्की सी फट जाती है। और इस तरह से इसकी गोल कटोरी बना लेंगे। अब हमने जो आलू का मसाला बनाया है उसकी बॉल को हम इसके बीच में इस तरह से भर देंगे और इसे पराठे की तरह बंद कर देंगे। तो इसे दबा दबा के इस तरह से हल्के हाथ से बंद करना है। और इस तरीके से हम इसको अच्छी तरह से बंद कर लेंगे और अपनी सारी लोइयों को हम इसी तरह से बना लेंगे। सभी लोइयों को भरने के बाद अब हम इनको तलना शुरू करेंगे। हमने कढ़ाई में तेल गरम कर लिया है और इसके लिए तेल अच्छा गरम होना चाहिए। तो अब हम इनको तलना शुरू करेंगे। तो हम इनको 3-3 करके तल रहे हैं। आपकी कढ़ाई में जितने आए हैं आप उस हिसाब से तल सकते हैं। तो अब हम इनको एक तरफ अच्छी तरह से पकने देंगे। इनको एक तरफ पकने में लगभग 2 मिनट का टाइम लग जाता है। तो अब हम इन्हें पलट के देखते हैं। तो ये हल्के से एक तरफ पक गए हैं, थोड़ा सा कलर भी चेंज हो गया है।
तो हल्के हाथ से हम इनको पलट देंगे और दूसरी तरफ भी अच्छी तरह से सिकने देंगे। 2 मिनट हमने इनको अच्छे से दूसरी तरफ भी पका लिया है। तो अब हम इनको अलट पलट के इसी तरह से पका लेंगे। तो आप देख सकते हैं अच्छे से पक गए हैं, गोल्डन ब्राउन हो गए हैं। तो अब हम इनको निकाल लेंगे। तो इस तरह से इस छन्नी में रख लेंगे ताकि इनका तेल निकल जाए। और आप देख सकते हैं बहुत क्रिस्पी क्रिस्पी बने हुए हैं। और अब हम इनको एक प्लेट में रख लेंगे और इसी तरह से हम सभी को तल लेंगे। तैयार हो चुकी है हमारी सूजी की खस्ता कचौड़ी। ये खाने में बहुत ही स्वादिष्ट होती हैं। तो इन्हें आप भी घर पर जरूर बनाएं और हमें बताएं कि आपको कैसे लगी। वीडियो पसंद आने पे लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।